दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय एक खबर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि वायरल है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आयोग जो गठित हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब 2 घंटे के पेपर आयोजित करेगा, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा और उसमें लिखित परीक्षा के 90% अंक और 10% अंक इंटरव्यू के जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और जहां पर इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे खास करके बात करें प्राइमरी की, तो वहां पर क्या किया जाएगा कि 100% यानी कि 100% जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है, जिसे आप ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसके ही 100% मार्क्स के बेस पर फाइनल मेरिट बना करके चयन किया जाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक जो प्रचलन था एकेडमिक मार्क्स को वेटेज देते हुए 40% एकेडमिक्स और 60% ATRE को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती थी, क्या ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है? अब केवल और केवल ATRE के बेस पर मेरिट बनेगी? क्या एकेडमिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जोड़े देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि ये खबर आई कहां से। तो 2023 में एक अधिसूचना जारी की गई थी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश में जो नया आयोग बना हुआ है उसके गठन से संबंधित था। और इसी अधिसूचना में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, जो शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया होने वाली है, उसके बारे में जिक्र किया गया है और उसी में वो पॉइंट मेंशन किया गया है। देखिए, ये जो अधिनियम बना वो उत्तर प्रदेश में जो आयोग की प्रक्रिया होगी, आयोग का कोई भी सदस्य, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर परीक्षा नियंत्रक हो या फिर कोई भी सदस्य जो इस आयोग का हिस्सा होगा, वो इस अधिनियम के बियॉन्ड जाकर के कोई एक्शन नहीं ले सकता। जब भी कोई आयोग बनता है तो उसके लिए पहले से ही नियम शर्तें तय की जाती हैं, जो कि अगर केंद्र का है तो वहाँ के संसद से पास होकर के एक्ट बनेगा, और अगर किसी राज्य का है तो वहाँ के विधानसभा से पास होकर के ये एक्ट बनता है। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है। तो ये अधिनियम सीधे तौर पर उसके गठन और उसके कार्य और उसके अधिकार क्षेत्र की बात करता है, और इसी में कहीं ना कहीं भर्ती के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें विभिन्न स्तर के भर्तियों के बारे में कौन सा स्रोत होगा, इसके बारे में जब वर्णन किया गया तो यहाँ पर बताया गया कि अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों और सेवा नियमावली विश्वविद्यालय नियमावली में वर्णित है। यानी कि ये आप समझिए कि जो भर्तियां हो रही हैं वो पहले से जो सेवा नियमावली चर्चित हैं उनके आधार पर ही होगी। अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, और वो सेवा नियमावली अभी भी एग्जिस्टेंस में है और उस नियमावली को खत्म नहीं किया गया है। आप उत्तर प्रदेश की लास्ट वाली वैकेंसी देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, वो उसी नियमावली के अंतर्गत हुई थी। चाहे कोई भी किसी भी सन का अगर आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देखेंगे तो ये इसी नियमावली के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, और इस नियमावली का एग्जिस्टेंस आज भी है, आज भी ये नियमावली एग्जिस्ट करती है, इसको खत्म नहीं किया गया है। अब ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि पेपर कैसे होगा, चयन कैसे होगा, ये एक जनरल आइडिया दिया गया है। ये एक जनरल आइडिया दिया गया है, जैसे कि आयोग केवल प्राथमिक की भर्ती तो करेगा नहीं, वहाँ पर आयोग के माध्यम से आपका TGT PGT अपर प्राइमरी, इवन ITI में जो टीचर्स होते हैं, पॉलिटेक्निक में जो टीचर्स होते हैं, इसके अलावा मेडिकल में कुछ डिपार्टमेंट्स में जो टीचर होते हैं, उन सब की जो हायरिंग होगा वो इसी आयोग के माध्यम से होगा। तो एक जनरल आइडिया इनके द्वारा दे दिया गया कि हम एक परीक्षा कंडक्ट कराएंगे जो कि 2 घंटे का होगा, और एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, और जो किसी एक संवर्ग जहां पर इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा वहां पर 100% हम जो मुख्य परीक्षा होगी उसके आधार पर हम फाइनल मेरिट बना देंगे। तो ये एक जनरल आइडिया है, और जनरल आइडिया सभी विभागों पर या फिर सभी स्तर के शिक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता। जैसे जिस भी विभाग में कोई भर्ती हो रही है और उसका अपना खुद का नियमावली नहीं है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, लेकिन जहां पर पहले से कोई नियमावली है और वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस नियमावली के शर्तों पर ही भर्ती होगी। ये एक जनरल आइडिया केवल बताया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली के अधिनियम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अभी क्या है कि अध्यापक सेवा नियमावली में ये प्रावधान है कि 40% आपका एकेडमिक जुड़ेगा, जिसमें हाई स्कूल के आपका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, आपका ग्रेजुएशन का 10%, और साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग होगा DLED उसका 10% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अभी ये व्यवस्था अभी भी
वर्तमान प्रचलन में है, इस नियमावली को कैंसिल नहीं किया गया है और जो ATRE होगा यानी जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं उसके 60% अंक को जोड़ करके मेरिट बनाई जाती है। अब ये मेरिट बनती कैसे है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई कैंडिडेट सुपर टेट की परीक्षा में 150 में से मान लेते हैं कि वो 90 नंबर पाया और वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मान लेते हैं कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स 90 और 97 रखा गया है। कैटेगरी के लिए 90 और अनरिजर्व के लिए 97 नंबर, यानी कि परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 60 और 65% की बात होती है। तो ये कैटेगरी वाला कैंडिडेट 90 नंबर पा करके क्वालिफाई हो गया। तो अब इसका फाइनल गुणांक कैसे बनेगा इसको समझिए। जो ये 90 नंबर जो पाया इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट हुआ, 150 में 90 नंबर यानी 60% हुआ। अब इस 60% का 60% निकालना होगा। क्यों? क्योंकि ATRE में जितना भी मार्क्स आ पाएंगे उस मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका 60% निकालेंगे। तो 60% का जब आप 60% निकालते हैं तो वो कितना मार्क्स आ जाएगा, 60 का 60% में निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। यानी कि ATRE में उसका गुणांक कितना काउंट होगा, 36। और मान लेते हैं कि हाई स्कूल में उसके 70% थे, इंटरमीडिएट में मान लेते हैं, मैं राउंड फिगर कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, 80 थे, मान लेते हैं ग्रेजुएशन में उसके 60% थे और मान लेते हैं DLED में उसके 90% थे। तो इसका 10% हमें निकालना है, यानी ये ऑलरेडी परसेंटेज में मार्क्स है, ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो सीधे इसका 10% निकाल देंगे। यानी कि हाई स्कूल में उसका गुणांक कितना जुड़ेगा, हाई स्कूल में उसका गुणांक जुड़ेगा 7, इंटरमीडिएट में कितना गुणांक जुड़ेगा 8, ग्रेजुएशन में कितना गुणांक जुड़ेगा 6 और ट्रेनिंग में कितना गुणांक जुड़ेगा 9। तो इन सबको जोड़िए, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। तो 30 इसका गुणांक हो गया एकेडमिक का, ठीक है, 30 गुणांक हो गया एकेडमिक का। अब फाइनल गुणांक जो बनता है वो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 यहाँ से और 36 यहाँ से, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका फाइनल गुणांक जो बन जाएगा वो 66 फाइनल गुणांक बन जाएगा। ये इसका फाइनल गुणांक हुआ। अब आपने देखा होगा कि जो लास्ट वैकेंसी थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनका जो पहला लिस्ट जारी हुआ था उसमें अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 67.11। मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं तो अगर आपके मार्क्स इतने से ज़्यादा हुए तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और अगर मान लेते हैं कैटेगरी में मान लेते हैं OBC का कट ऑफ छाछट गया तो इस कैंडिडेट का चयन हो सकता है, या फिर इससे नीचे गया तो इस कैंडिडेट का चयन हो सकता है। तो इस तरीके से फाइनल गुणांक बनती है और ये प्रथा आज भी प्रचलित है और आज भी पूरी तरीके से वैलिड है, जब तक कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन नहीं किया जाता या फिर उस नियमावली को रद्द नहीं कर दिया जाता। जैसे आप ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश में जो पहले ATRE कंडक्ट कराई जाती थी वो उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी। अब वो भी एक विधानसभा से पास एक्ट के अंतर्गत उस आयोग का निर्माण किया गया है। अब उस आयोग की उस समय भी शर्तें और परीक्षा को लेकर के ये सारी चीज़ें तय की गई होंगी, बावजूद इसके जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसके अंतर्गत भर्ती कंडक्ट कराई गई। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम है आयोग बनाने वाला, वो आयोग की जिम्मेदारी और आयोग किस पैटर्न पर काम करेगा वो एक जनरल आइडिया देता है, जबकि उस विभाग के पर्टिकुलर उस ग्रेड की जब शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसके लिए अलग सेवा शर्त है जिसके अंतर्गत वहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है। तो भर्ती जब भी आएगी तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत आएगी और जब तक कि चयन की प्रक्रिया वहां से नहीं बदली जाती तब तक आप मान करके चलिए कि एकेडमिक के 40% और ATRE के 60% मार्क्स को जोड़ करके ही फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो जो खबरें वायरल हो रही हैं कि एकेडमिक हट गया है वो पूरी तरीके से निराधार है। भर्ती अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही होगी। इस अधिनियम में भी उस सेवा नियमावली का जिक्र किया गया है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। या तो उस अध्यापक सेवा नियमावली 1981 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, या फिर उसमें संशोधन कर दिया जाए, तब जाकर के संभव होगा कि नियमावली में संशोधन या फिर खत्म करने के कंडीशन में अब जो नया नियम बनेगा उसके हिसाब से भर्ती होगी। जब तक कि वो एग्जिस्टेंस में है भर्ती उसी के अनुरूप ही होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक आयोग का अधिनियम है जिसमें आयोग की सेवा शर्तें और उसके पावर और उसके कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है और एक जनरल आइडिया दिया गया है कि पेपर का कैसे होगा, क्या कराया जाएगा, इंटरव्यू कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अगर पहले से कोई नियमावली एग्जिस्ट कर रही है जिसको अभी तक कैंसिल नहीं किया गया या फिर उसको संशोधित नहीं किया गया, तब तक उस नियमावली के अंतर्गत ही भर्ती होगी। और एकेडमिक के बारे में आप श्योर रहिए कि जब तक एकेडमिक को हटाया नहीं जाता तब तक संभव नहीं है कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सके। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।